तो हेलो गाइस, एनएमसी का न्यू नोटिस आया जिसके अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी है फॉर ऑल द नीट 2026 एस्पिरेंट्स एंड 2027 एस्पिरेंट्स, बिकॉज एनएमसी ने बिल्कुल क्लियरली कर दिया है कि अब आपकी एमबीबीएस की सीटों की बारिश होगी। बहुत सारी सीटें बढ़ने वाली हैं और इस साल से आपको वो इफेक्ट दिख जाएगा। सो हेलो, माइसेल्फ पठान फरमान खान, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी यूनिवर्सिटी तेलंगाना। सो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर ऑल द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आपका नीट का एग्जाम खत्म होगा, पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में आपको हेल्प करूंगा, हर तरह से आपकी हेल्प करूंगा कि आपको एक अच्छा, बेटर और मोस्ट अच्छा एक्सपेक्टिंग डिजर्विंग कॉलेज मिले। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जितनी भी सीटें बढ़ने वाली हैं, क्या इससे एमबीबीएस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये भी इंजीनियरिंग जैसा हो जाएगा। को हाँ, इस सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एनएमसी गजेट क्या बोलता है। तो इसके अंदर उन्होंने कहा है कि कुछ न्यू रूल्स आए, रेगुलेशंस आए जो कि 2023 के अंदर आए थे। उस चीज़ को उन्होंने रिवाइज किया है और कुछ न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। सबसे पहला, नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर। अगर हमेशा क्या होता है, नए कॉलेज के अंदर 100, 50, 150 सीटें ही परमिशन मिलती है, इससे ज़्यादा की परमिशन नहीं मिलती है न्यूली एस्टेब्लिश्ड कॉलेज जो कि 2023 के बाद खुले हैं। तो उस चीज़ को इन्होंने अब डिनाई कर दिया है और इन्होंने कहा है कि अब आप अपने हिसाब से सीट इंक्रीमेंट करा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ 100, 50 और 150 सीटों की ही परमिशन मिलेगी। ठीक है, आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा इंक्रीमेंट सीट्स के लिए। आप डायरेक्टली हर साल के बाद सीट्स इंक्रीमेंट करा सकते हैं। पहले सबसे बड़ी चेंज आ गया। दूसरा चीज बोली, पॉपुलेशन पर लैख। पहले क्या होता था, 10 लाख पॉपुलेशन पे 100 एमबीबीएस सीट होती थी, 150 एमबीबीएस सीट होती थी। ये एक रूल था, लेकिन इस रूल को कंप्लीटली एब्सेंट कर दिया इस साल, और इस साल से ऐसा कोई पॉपुलेशन बेसिस पे कोई रूल नहीं है। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को, बिकॉज उनको एक क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता था, तो उनके लिए बहुत ईजी हो गया कि उनको अब पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं देखना, उन्हें नहीं देखना कि कितनी पॉपुलेशन में एक कॉलेज चाहिए। तो अब एक ही सिटी के अंदर आप मान के चलो 5-6 मेडिकल कॉलेजेस आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ जिससे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो संख्या है वो बढ़ेगी। तीसरी चीज़ है कि कोई भी मेडिकल कॉलेज मान लो अलग है, एकेडमिक जो कॉलेज है वो अलग है और आपका जो हॉस्पिटल है वो अलग है, और उनके बीच में पहले जो डिस्टेंस हुआ करता था उसके लिए 30 मिनट्स का वो डिस्टेंस देते थे कि भाई आपको 30 मिनट्स में सारी चीज़ें करनी है। लेकिन अब इसका रूल बिल्कुल कैंसिल कर दिया है। तो अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन अगर आपका डिस्टेंस 10 किलोमीटर से दूर है तो उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा। अगर भैया आपके डिस्टेंस 10 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उस तरह से मेडिकल कॉलेज को अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये चेंजेस हैं। तो लास्ट ईयर भी इसके जैसे बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जिसमें बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, न्यू नोवा मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज आए भी थे। तो इस साल भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, नए नए मेडिकल कॉलेज इस साल भी खुलेंगे। और नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीमेंट होने का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि एक एक्सपोनेंशियली, जैसे किसी कॉलेज में 50 एमबीबीएस सीटें थी, लेकिन इस साल आप मान के चलो उसके अंदर 200 एमबीबीएस सीट आ जाएंगी। 150 सीटों का डायरेक्ट इंक्रीमेंट होना एक बहुत बड़ा चेंज होगा। कट ऑफ के ऊपर बहुत बड़ा चेंज होगा और इससे कट ऑफ कहीं ना कहीं डाउन जाने वाली है फॉर द नीट 2026 एस्पिरेंट्स। सो दिस इज अ बिग गुड न्यूज़ फॉर ऑल द नीट 2026 एस्पिरेंट एज वेल एज फॉर प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट जो चाहते हैं कि भाई मुझे प्राइवेट मिल जाए, एमबीबीएस मिल जाए, उनके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन इससे सबसे बड़ी दिक्कत है, एमबीबीएस की सीटें तो बढ़ी हैं लेकिन एजुकेशन क्वालिटी कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी, बिकॉज जितने भी न्यू मेडिकल कॉलेजेस खुले जो कि 4-5 साल पुराने हैं, आज भी उनके मेडिकल कॉलेजेस में परफेक्ट फैसिलिटीज़ नहीं हैं, बहुत कम फैसिलिटीज़ पे आज भी वो चल रहे हैं। तो आप मान के चलोगे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी अगर ऐसे ही सीट्स इंक्रीज होंगी, बिकॉज आप उनको उस फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाओगे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। सो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कहीं पूरी हो पाएंगे। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड दोज हू नीड एनी हेल्प और क्वेरी यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @medicopathan और माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल कनेक्ट यू एंड आई विल गाइड यू। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। ऑल द बेस्ट।